क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी संत की बात सुनने जाते हैं तो आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? उस भीड़ में, उस शांति में कुछ तो ऐसा होता है जो हमारे दिल को छू जाता है। आज 30 नवंबर, ब्यास की पावन धरती। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक अनुभव है। एक ऐसा दिन जब हुजूर जी का सत्संग हुआ और कहते हैं जिसने भी सुना वो दुनियादारी भूल गया। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ सत्संग के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि उस गहरी बात की तह तक लेकर चलूंगी जिसने सभी को रुला दिया। क्या आप जानते हैं कि वे कौन सी वाणी थी जिसे हुजूर जी ने अपने प्रवचन का केंद्र बनाया? वो वाणी जो खुद महाराज चरण सिंह जी को सबसे ज्यादा प्रिय थी। यह कोई साधारण भजन नहीं, बल्कि संत मत का मूल सार। बुजुर्गों ने अपने बड़े महाराज जी को याद किया और एक बुजुर्ग अंकल तो यह देखकर हैरान रह गए कि मंच पर बैठे हुए हुजूर जी के भीतर उन्हें बड़े महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। यह सत्संग 10 बजे से 5 मिनट पहले ही शुरू हो गया। पूरे 1 घंटे और 8 मिनट तक चला, लेकिन जो बात कह दी गई वो समय से परे है। संसार की जिंदगी का सच्चा और अकेला दाता एक ही है। सोचिए, सत्संग सुनने लोग आते क्यों हैं? इसलिए न कि उन्हें उस दाता से मिलने की, प्रेम करने की प्यास है, लेकिन हुजूर जी ने एक गहरी बात कही। प्यासा तो हर कोई है, पर मास्टर से दूरी क्यों बनी रहती है? वे कहते हैं कि हम सुनते बहुत हैं, सोचते बहुत हैं, पर अपने बर्ताव में, अपनी जिंदगी में उसे उतारते नहीं। ज्ञान अधूरा है जब तक वो अमल में न आ जाए। सत्संग ज्ञान है और उसे अपने जीवन में जीना ही कर्म है। हमारी सबसे बड़ी भूल कहाँ है? हम उस एक मालिक को कई हिस्सों में बांट देते हैं। राम, अल्लाह, हमने कितने ही नाम दे दिए, लेकिन क्या इससे मालिक बदल गए? हुजूर जी ने बाइबल से लेकर कुरान तक के उदाहरण दिए। सबने यही कहा, मालिक एक है। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी कहती है, सबना जिया दा एको दाता सो मैं विसरी न जाई। यानी सभी जीवों का दाता एक है, मैं उसे कभी न भूलूं। जैसे एक देश का प्रधानमंत्री एक होता है, वैसे ही यह पूरे ब्रह्मांड, यह जमीन, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब एक ही शक्ति के बनाए हुए हैं। पर हमने क्या किया? हमने अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए धर्म, जाति, संप्रदाय की दीवारें खड़ी कर दी। उस निराकार असीम शक्ति को मूर्तियों, किताबों और तस्वीरों में कैद कर दिया। कबीर साहब ने सदियों पहले कहा था, हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमान। आपसे सब लड़ मरे, कोई न कहे पहचान। ये लड़ाई किस बात की है? यह इसलिए कि हम एक की पहचान भूल गए। सच्चा रास्ता क्या है? हुजूर जी ने कहा, जब हम सब में उस एक ही रोशनी को देखेंगे, भेदभाव मिटा देंगे, ताकि मालिक का दरवाजा खुलेगा। एक बिजली का उदाहरण लीजिए। करंट एक ही है, पर वो पंखा, बल्ब और हीटर सब में अलग अलग काम करता है। वैसे ही वो एक ही शक्ति अरबों जीवों में प्राण फूंक रही है। विज्ञान भी यही कहता है। एक महाविस्फोट हुआ और उससे रोशनी फैली, जिससे सारा ब्रह्मांड बना। हमारे मंदिर में दीप जलाना, मस्जिद में अजान, गुरुद्वारे में प्रकाश या चर्च में मोमबत्ती जलाना, ये सब उस एक शक्ति तक पहुंचने का प्रयास है। पर हम विधियों में उलझ गए और सत्य भूल गए।
हुजूर जी ने खुद व्यक्त किया कि हम सत्संगी होने का दावा करते हैं जो सभी धर्मों से ऊपर है, फिर भी शादी विवाह में कुंडली, मुहूर्त और जाति धर्म देखते हैं। क्या मालिक ने कुछ अधूरा या अपशगुन बनाया है? अगर कुंडली मिलाने से रिश्ते नहीं टूटते तो इतने तलाक क्यों होते हैं? चरित्र, स्वभाव और सोच ये मायने रखते हैं और यही सबसे जरूरी है। अपने घर या दुकान में कई देवी देवताओं की तस्वीरें लगाना भी क्या दिखाता है? यही न कि मन भ्रमित है कि अगर एक ने नहीं सुना तो दूसरा सुन लेगा। यह एक पुकार की भावना नहीं, यह मन की भटकाव है। मालिक का कोई रूप नहीं है, वह निराकार है, अनामी है और वह है शब्द। शब्द कोई बाहरी आवाज या मंत्र नहीं है, यह वो जीवित चेतना है, वो ऊर्जा है जिससे हमारा शरीर चलता है। जब यह शक्ति निकल जाती है तो हम उसे मृत्यु कहते हैं। तो फिर सच्चे गुरु कौन है? हुजूर जी ने कहा, सच्चा गुरु तो शब्द ही है और हमारी आत्मा उसकी चेला है। बाहर का गुरु हमें सिर्फ अंदर के उस शब्द की ओर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। स्वामी जी महाराज ने जब कहा था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, तो उनका मतलब बाहरी शरीर से नहीं था, बल्कि अंदर के प्रकाश और अनुभव से था। सच्चे संत की पहचान क्या है? वो सिर्फ शब्द का संदेश देते हैं और सभी को धर्म जाति से परे होकर सम्मान देखते हैं। यह मानव शरीर, यह कोई साधारण चीज नहीं है, यह अमृतसर है, जीवित परमात्मा का सच्चा मंदिर। 84 लाख योनियों से भटकने के बाद हमें यह अनमोल जन्म मिला है। 1,84 योनि सुभाई, मानुष कहु प्रभु दियाई बड़ी आई। यह बड़ाई क्यों मिली? ताकि हम मालिक को याद कर सके, उनकी बंदगी कर सके। हमने अंतरिक्ष छाना मारा, सागर की गहराई नाप ली, पर अपने अंदर की आत्मा की खोज नहीं की। आज का इंसान पशु जैसा हो गया है, क्रोध, वासना और लालच में जी रहा है। सही गलत की पहचान खत्म हो गई है। पहले 5 विकार थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब एक नया विकार जुड़ गया है, मोबाइल फोन। हम घंटों उस पर समय बर्बाद करते हैं, पर सिमरन और ध्यान के लिए टाल मटोल करते हैं। अगर फोन पास न हो तो बेचैनी होने लगती है। यह क्या है? सत्संग आईना है। यह दिखाता है कि कौन सी चीजें हमें हमारे घर से दूर रख रही है। हमारा सच्चा घर सचखंड है, हमारी सच्ची जाति सतनाम है और हमारा सच्चा धर्म मालिक के लिए प्रेम है। मालिक हमारे अंदर ही है, उसे महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। सो जन निर्मल जीना पछता, यानी वह इंसान पवित्र है जिसने उसे अंदर ही पहचान लिया। हुजूर जी ने कहा, हम नर्सरी के बच्चों की तरह हैं जो 12वीं क्लास की किताबें समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोने को आग में तपाने पर ही वो शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा को साधना की कसौटी से गुजारना पड़ता है। हमारा कंफर्ट जोन और आलस मालिक तक पहुंचने की राह से सबसे बड़ी रुकावट है। इस रास्ते पर बलिदान, साहस और सच्चा प्रेम चाहिए। जब कोई इंसान नाम के अमृत में डूब जाता है तो वो परमहंस बन जाता है।
बुल्ले शाह की कहानी याद है। जब वो अपने मुर्शिद शाह इनायत जी के पास पहुँचे थे तो पूछा था, रब कैसे मिलता है? शाह इनायत जी का सीधा जवाब था, रब को पाना क्या मुश्किल है, बस अपना ध्यान दुनिया से हटाकर अंदर लगा दे। जब मन अंदर के शब्द से जुड़ता है तो संसार की चीजों का आकर्षण कम हो जाता है। सिकंदर महान की तरह पूरी दुनिया पर कब्जा करने की चाहत भी सच्ची शांति नहीं दे सकती। सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अंदर मुड़ते हैं, अनासक्त होते हैं और शब्द के सहारे अपने घर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वह शुरू में पूरे आनंद से भरी थी, लेकिन माया के आकर्षण और जाल में फंसकर वह अपने मालिक को भूल गई। पतंगे की तरह जो लौ के आकर्षण में पकड़कर खुद को जला देता है, वैसे ही आत्मा संसार के झूठे आकर्षण में फंसकर अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर रही है। मौत लगातार दरवाजा खटखटाती रहती है, फिर भी हम माया से बंधे हैं। जीते जी मरना, इसका मतलब है शरीर और माया के प्रति आसक्ति से ऊपर उठना। हमें अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाना, जहाँ दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। सिर्फ पढ़ना और सुनना काफी नहीं है, चलना जरूरी है। वाणी कहती है, किताबें पढ़ पढ़कर दूसरों को तो समझाते हैं, पर अपने ही घर में लगी आग से बेखबर रहते हैं। ज्यादा पढ़ने सुनने से अक्सर अहंकार पैदा होता है। संतोष तभी मिलेगा जब हम अंदर देखना शुरू करेंगे। मालिक हम में क्या मांगते हैं? दिन का 10वां हिस्सा, यानी थोड़ा सा समय उनकी भक्ति के लिए, पर हम वो भी ईमानदारी से नहीं दे पाते। मुक्ति का रास्ता न कर्म कांड में है, न पूजा पाठ में है, न बाहरी दिखावे में है। यह सिर्फ नाम की कमाई में है और सतगुरु के बिना यह रास्ता तय करना असंभव है।